चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा या ग्रह नहीं, ग्रह नहीं। ठीक, यही आपका क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो आप जो है ये क्वेश्चन है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है परंतु चंद्रमा या ग्रह नहीं। तो आप लोग बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो चंद्रमा के भुकुर भुकुर करते हुए देखे? कोई चंद्रमा को भुकुर भुकुर किया हुआ देखे हैं? चंद्रमा एक लाइट से जलते रहता है, कभी टिमटिमाते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है चंद्रमा नहीं टिमटिमाता है लेकिन तारा भुकुर भुकुर करते रहता है। ये क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि तारा जो है काफी दूर पाया जाता है। तारा क्या होता है? काफी दूर पाया जाता है, जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है, या ग्रह भी का है काफी नजदीक है। ऐसे तो सभी ग्रह नहीं आपको दिखाई देगा, दिखाई देना होगा पृथ्वी से तो एक या दो ग्रह है जिसको आप देख सकते हैं। एक शुक्र ग्रह है, दूसरा जो है में भी मंगल ग्रह होना चाहिए। इसके अलावा कोई ग्रह को आप देख नहीं सकते हैं पृथ्वी पर से। स्पेशल लेंस वगैरह होगा तभी पढ़ने से हो सकता है दिख सकते हैं, ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कह रहा है कि तारा एवं चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से काफी नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का होता है नहीं टिमटिमाता है। आप ही देखिएगा, मिलाइएगा, कुछ दूर पर कोई बॉल जलेगा तो आपको दिखाई देगा कि भुकुर भुकुर जल रहा है, यही नजदीक है तो सब माने रेगुलर जल रहा है। तो कारण यही है, कारण ये होता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसे क्या करता है, अपवर्तन के कारण वो भुकुर भुकुर। अब दूसरा बात ये है कि चंद्रमा नजदीक है तो चंद्रमा का जो प्रकाश है, ऐसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश को परावर्तन करता है। तो ये जो है नजदीक है तो अपवर्तन कम होगा, जितने नजदीक कम होगा तो अपवर्तन का होता है कम होता है, और दूरी ज्यादा रहेगा तो अपवर्तन का होगा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा तारे की अपेक्षा, उत्तर में लिखिएगा, लिखिएगा तारे की अपेक्षा, कौन सी लिखिएगा? तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह, तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह, क्या बाबू? ग्रह हम पृथ्वीवासियों से, हम पृथ्वीवासियों से तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह हम पृथ्वीवासियों से काफी नजदीक है। क्या है? काफी नजदीक है। काफी क्या है? नजदीक है। क्या है बाबू? काफी नजदीक है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, जिसके कारण ये हमें, ये मतलब ये चंद्रमा का बात हो रहा है चाहे ग्रह का हो, जिसके कारण लिखे देते हैं, जिसके कारण ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कंफ्यूजन में हो जाए तो भी दिक्कत, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए नजर, टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, नजर छोड़ दीजिए, टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जबकि तारा, लिखिएगा, जबकि तारा हमसे काफी दूर होता है। क्या होता है? जबकि तारा हमसे काफी दूर होता है, जबकि तारा हमसे काफी दूर होता है
इसलिए इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होता है। क्वेश्चन है कि आकाश में तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है लेकिन चंद्रमा या ग्रह नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह हम पृथ्वीवासियों से काफी नजदीक है। कौन? चंद्रमा और ग्रह जो है हम लोगों से क्या है, काफी नजदीक है। चंद्रमा और ग्रह क्या है, हम लोगों से काफी नजदीक है, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, जबकि तारा हमसे काफी दूर है, इसलिए तारा का होता है टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब दूरी पर क्या प्रभाव? तो देखिए, चंद्रमा और ग्रह जो ज्यादा दूर रहेगा तो उसके प्रकाश के किरण ज्यादा अपवर्तन और ज्यादा अपवर्तन होगा, जिसके कारण क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। और तारा क्यों टिमटिमाता है तो हम यहाँ पर हम क्या किए हैं, बता दिए। तारा क्यों टिमटिमाता है इसे बता दिए हैं। ठीक है, और ये चंद्रमा और ग्रह